गांव रामपुर में एक ईमानदार लेकिन गरीब नौजवान था, रतन। उसके पिता किसान थे, पर पिछले 2 साल से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे और लोग पलायन कर रहे थे। रतन के घर खाने को अन्न तक नहीं बचा। मजबूरी में उसने अपने माता पिता से कहा, अम्मा, अब मुझे काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। रतन गांव-गांव घूमता रहा। एक दिन वह पास के गांव बद्रीपुर पहुंच गया। वहां एक बड़े और नामी व्यापारी गिरधारी लाल रहते थे, जिनकी मिठाइयों की दुकान थी। लाल जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेहनत करूंगा, बस थोड़ा काम दे दीजिए। मेरे पास रोज सुबह से रात तक दुकान साफ करने, बर्तन धोने और मिठाई बनाने में मदद करने का काम है। महीने के 8 और 50 और दिन में 2 वक्त का खाना दूंगा। रतन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दी। रतन ईमानदारी और लगन से काम करने लगा। दुकान समय पर खोलना, सफाई, मिठाई बनाना, सब वह अच्छे से करता। धीरे धीरे गिरधारी लाल को रतन पर भरोसा हो गया। रतन, तेरी वजह से दुकान की बिक्री बढ़ गई है। अब तेरी तनख्वाह आर पार से कर देता हूँ। रतन खुश हुआ और कुछ कुछ पैसे बचाने लगा। साल भर में उसने लगभग 8-7 हजार जमा कर लिए। एक दिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। रतन को डर हुआ कि कहीं उसके पैसे चोरी न हो जाए। उसने यह बात गिरधारी लाल को बताई। अगर पैसे सुरक्षित रखना है तो गांव के ठाकुर साहब के पास रख दो। उनके यहाँ बंदूकधारी पहरेदार हैं और लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं। रतन भरोसे में आकर ठाकुर साहब के पास गया और कहा, साहब, ये 8-7 हजार मेरी जीवन भर की कमाई है। कुछ समय के लिए अपने पास रख लीजिए। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पैसे रख ली। दो साल बाद रतन ने तय किया कि वह जमीन खरीदकर खेती करेगा। वह ठाकुर के पास अपना पैसा लेने पहुंचा।
लेकिन ठाकुर ने ठंडे लहजे में कहा, और कौन पैसे? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि तुमने कुछ रखा था। बिना कागज, बिना गवाह मैं कैसे मान लूं? रतन गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ठाकुर ने उल्टा उसे अपने नौकरों से पिटवा दिया और भगा दिया। रतन उदास होकर गिरधारी लाल के पास पहुंचा और सारी बात बताई। गिरधारी लाल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, रतन, चिंता मत कर, मैं तेरे पैसे वापस दिलाऊंगा। अगले दिन गिरधारी लाल एक बड़ा बैग लेकर ठाकुर के घर पहुंचे और बोले, साहब, मैं बाहर के शहर व्यापार करने जा रहा हूँ। ये 40,000 मेरे पास हैं। डर है चोरी न हो जाए। आप तो ईमानदार हैं, इसलिए आपके पास रखवा रहा हूँ। ठाकुर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने पैसे रखने की हामी भर दी और बोला, सेठ जी, चिंता मत कीजिए। वैसे साहब, मेरे नौकर रतन ने भी कुछ पैसे आपके पास रखे थे। जरा उसे भी दे दीजिए ताकि हम दोनों निश्चिंत हो जाएं। लालच में फंसे ठाकुर को डर हुआ कि कहीं सेठ अपना मन न बदल ले। उसने तुरंत रतन के 8-7 हजार लौटा दिए। जैसे ही पैसे रतन को मिले, गिरधारी लाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है साहब, अब व्यापार का प्लान बदल गया है तो RS फंड्स 1000 मैं अपने साथ ही रख लूंगा। रतन ने आंसू भरकर कहा, सेठ जी, अगर आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई डूब जाती। गिरधारी लाल मुस्कुराए।